मीठे मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ब्रह्मा की आत्मा ही ऐसी आत्मा है जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलती है। वही एक कसौटी है जिन्हें देखकर हम आत्माओं को भी श्रीमत पर चलना है। जहाँ कहीं श्रीमत मुश्किल लगे तो ब्रह्मा जी के कर्मा को देखना है, कितने एक्यूरेसी से उन्होंने उनकी शिक्षाओं को अमल में लाया है। तो हम सब रोज सीख रहे हैं बाबा से कि हमें निमित्त और निर्माण बनकर सदा निर्माण का कार्य करना है। निमित्त बनकर, इंस्ट्रूमेंटल बनकर और बिना किसी मान की इच्छा के हमको हमेशा निर्माण का कार्य करना है। माना सतयुग की स्थापना करने में हमको मददगार बनना है। फिर दूसरों को आगे रखना है। जहाँ कहीं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर बाबा कहते दूसरों को आगे रखना है, अर्थात सदा स्वमान में रहकर दूसरी सोल्स को सम्मान देना है और सभी के द्वारा फिर हमको सम्मान लेना है। इस विधि से ही बाबा कहते हम संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। ज़बरदस्ती हम आगे बढ़ेंगे और दूसरों को पीछे करेंगे ना, तो हम खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे और दूसरी भी सोल्स हमारे से संतुष्ट नहीं रहेंगी। और बाबा कहे संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ही तो प्रसन्नता है और सफलता का स्वरूप है। जब हम संतुष्ट रहते हैं तभी हम दूसरी सोल को संतुष्ट कर पाते हैं और तभी हम खुश रह पाते हैं और तभी हम सफल हो पाते हैं, क्योंकि हम सब आत्मा भाई भाई हैं ना। अगर हम किसी को रोकने की भी कोशिश करते हैं तो हम अंदर से हम कभी भी अच्छा फील नहीं करेंगे और ना ही हम सफल होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें दूसरी सोल्स को इस ज्ञान मार्ग में सदा आगे रखना है और हमको सदा त्रिनेत्री, ये मेरा तिलक जो है हम आत्मा को लगा रखा है प्रभु ने भ्रकुटी में कि हम सब सोल्स हैं। ये जो त्रिनेत्री है, ये जो तीसरा नेत्र है, ये हमारा सदा खुला रहे और त्रिकालदर्शी तीनों कालों को देखते हुए हमें तीनों कालों को देखते और जानते हुए हर कर्म करना है। फिर बाबा कहे आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो ब्रह्मा जी सदा त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाया, इसलिए उन्होंने कभी भी कोई गलत कर्म नहीं किया। निश्चय बुद्धि बनकर हमको विघ्नों को, तूफानों को पार करना है। विघ्न और तूफान तो चारों तरफ से आएंगे, लेकिन हमको घबराना नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये याद रखना है कि विघ्न जो है संबंधियों से आएंगे, चाहे वो लौकिक हों चाहे वो अलौकिक हों, समाज के द्वारा आएंगे, परिस्थितियों के द्वारा आएंगे, लेकिन हमको किसी भी विघ्न में, तूफान में हिलना नहीं है। हमें निश्चय रखना है कि भगवान मेरे साथ हैं और तूफानों में ही बाबा कहते निश्चय की परख होती है और कोई विधि नहीं है परखने की। तूफान आते फिर उसमें देखा जाता है कि भगवान पर कितना भरोसा है, अपने पर कितना भरोसा है और ड्रामा पर कितना भरोसा है। इसलिए बाबा कहते बेफिक्र बादशाह होकर किसी भी तूफान, किसी भी विघ्न में सदा अचल अडोल हमको रहना है। निश्चय हो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। स्वयं को मालिक समझकर इन कर्म इंद्रियों से कार्य कराना है, इनको ऑर्डर पर चलाना है। श्रीमत की लगाम से इनको ऑर्डर पर चलाना है, इनके वश कभी नहीं होना है। हमको स्मृति स्वरूप बनना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्मृति से समर्थी आती है और समर्थी से ही हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा त्रिनेत्री, मैं आत्मा त्रिकालदर्शी, मैं आत्मा निश्चय बुद्धि और मैं आत्मा संतुष्ट आत्मा, सबसे संतुष्ट, हर वक्त संतुष्ट। मैं आत्मा निमित्त, मैं आत्मा निर्माण। मुझे क्या करना है? सिर्फ निर्माण का कार्य करना है, जिसमें किसी की प्रोग्रेस हो, जिसमें मेरी आत्मा की उन्नति हो, दूसरी सोल्स की उन्नति हो, वायुमंडल का शुद्धिकरण हो। हमें ऐसा पाठ बजाना है। तो इस शिक्षाओं को बुद्धि में रखकर पुनः मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हम हाजिर नाजिर करेंगे। उन्हीं की मौजूदगी में हम उनके महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे और आत्मा भाइयों को समर्पित करेंगे जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं। सबको आत्मा, सभी आत्माओं को सशक्त बनने की जो ताकत है वो प्रभु के महावाक्यों की खुशबू से, सार से मिले, यही हम दुआ करेंगे। और साथ में
जो आत्मा भाई प्रभु जी को छोड़कर दुर्भाग्यवश दूसरे राहों पर चल पड़े हैं, वो फिर से और आत्मघात न करें, उनमें पवित्रता जो है फिर से जागृत हो, साथी को भी पवित्र बनाए, खुद भी पवित्र बने, फिर से प्रभु जी के बने। इन्हीं दुआओं से उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे। साथ में जो अलबेली बन गई हैं आत्माएं, बहुत सारी सोल्स पढ़ाई छोड़ रही हैं या फिर इर्द गिर्द हो रही हैं या फिर ऊपरी तरीके से ही पढ़ना चाह रही हैं, उन आत्माओं के लिए भी दुआएं देंगे कि कोई भी सोल हम लोग में से कोई भी अलबेला न बने। हम सब गंभीरता से प्रभु जी की शिक्षाओं को पढ़े भी, धारण भी करें और फिर सहयोगी भी बने। साथ में ये जो भटकती हुई रूहें हैं, इन आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है। इन्हें भी शक्ति मिले, इन्हें भी परमात्म छत्र छाया मिले, ये भी बुरे कर्मों से बाहर निकले, प्रभु जी के बने और फिर प्रभु जी का बनकर फिर इनको भी मुक्ति मिले। इन्हीं दुआओं के साथ इन सोल्स को भी समर्पित करते हैं। जो भी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, सबके लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। सब प्रभु के बने, सब पावन बने और सब फिर घर चलने को तैयार हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखते हैं हमारे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को किस विधि से शांति धाम और सुख धाम में चलने के लिए तैयार होने की ताकत देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, उमंग उत्साह बढ़ता है। जो सेवाएं होती है ना, वो वाले समाचार बाबा कहते हैं। सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, उमंग उत्साह बढ़ता है। सर्विस करने का फिर संकल्प उठता है, अपने मन में भी उठता है ना संकल्प कि हम भी सेवा करें। जब दूसरे करते हैं तो वैसे वाले समाचार बाबा कहते पढ़ने का शौक हमें होना चाहिए। प्रश्न है आज का, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्या होता है कि हम भगत आत्मा बन जाते हैं और फिर हम हमेशा सोचते हैं ना, भगवान ये कर देंगे, भगवान वो कर देंगे। तो ये जो हमें आदत पड़ी होती है, ये यहाँ ज्ञान मार्ग में भी बरकरार रहती है। तो फिर इसीलिए बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं कि कैसे हम सुखी हो सकते हैं। सुख देंगे तो भगवान तो फिर सारी सोल्स को सुख देंगे, उनके लिए कोई फर्क थोड़ी है, वो आत्मा ऐसी वो आत्मा, वो तो सारी सोल्स को सुख देंगे ना। लेकिन वो सुख देते नहीं है, लेकिन सुख मिलेगा कैसे उसका रास्ता जरूर बताते हैं, जिस पर हमको चलना होता है और सुखों की प्राप्ति करनी होती है। उत्तर है क्योंकि बाप के मन क्यों ऐसा होता है कि भगवान सुख नहीं देते हैं लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप के तो सभी बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख देंगे तो ये भी तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि भगवान पर इल्जाम लग जाएगा, आपने उसको दिया हमको नहीं दिया। वैसे ही लोग अज्ञानता में ये इल्ज़ाम भगवान पर लगाते हैं कि मेरी किस्मत खराब है क्योंकि भगवान ने मेरी खराब रखी है, उसकी अच्छी है क्योंकि भगवान ने उसकी किस्मत अच्छी की है। ऐसा तो नहीं होता ना। तो बाप है, बाप तो फिर सभी की किस्मत अच्छी करेंगे, सबको सुख देंगे ना। तो बाबा कहते हैं ये भी तो ठीक नहीं है। लौकिक बाप से बच्चों को बरोबर हिस्सा मिलता है, बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते हैं। सुख का रास्ता कमाओ जितना कमाना है, उसके लिए खुली छूट है। हर विधि बताएंगे, हर रास्ता बताएंगे, लेकिन जितना चाहे हम ले सकते हैं उनसे। लेकिन बाबा कहे कि बाबा जो हैं, शिव बाबा जो हैं, बेहद का जो बाप है, वो हिस्सा नहीं बांटते हैं कि ब्रह्मा जी को इतना मिलेगा तो मातेश्वरी जी को इतना मिलेगा तो उनको इतना मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करते मीठे बाबा। सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच मर्तबा मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार हम आत्माओं के पुरुषार्थ पर है। हम कैसे पुरुषार्थ करते हैं, चाहे वो ज्ञान को लेकर हो, चाहे वो योग को लेकर हो, चाहे वो धारणा को लेकर हो, चाहे वो सेवा को लेकर हो। हम जो करते हैं वो उसी के अनुसार हमको सारी प्राप्तियां होती हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि ये जो ब्लेसिंग्स मांगनी है, रहम मांगना है, कृपा मांगना है, ये काम हमको नहीं करना कि बाबा मेरा ये काम कर दो, बाबा मेरा वो काम कर दो। तो बाबा कभी पक्षपात नहीं करते, रास्ता जरूर बताते हैं
कि ऐसे करो तो सुख मिलेगा। तो हम आत्माओं को वो विधि पूर्वक चलकर सुख की प्राप्ति करनी है। तो पक्षपात नहीं करते ना हमारे शिव बाबा, उनके लिए तो सभी बच्चे हैं, इसीलिए वो कभी भी हिस्सा बांटते नहीं हैं, लेकिन रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, उनको ऊंच मर्तबा मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, क्योंकि सारा मदार जो है वो हम आत्माओं के पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार जो है वो फिर मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा कि फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा, और फिर पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अभी जो दौर चल रहा है ना, ये अलबेलेपन का चल रहा है, ये थोड़ा सा ढीला ढाला होने का चल रहा है। ये जो है कि कलयुग जो है आकर्षित कर रहा है। अब हम कैसे खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, किसके हाथ का खा रहे हैं, हमको तो मालूम नहीं है। घर में भी जो सोल्स हैं, सबकी सोल्स की अवस्था बिल्कुल अलग अलग हो रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर माम एकम याद करो, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई को आलस्य आ रहा है, कोई दोस्तियों में पढ़ रहे हैं, संग दोष में आ रहे हैं। ये वाला जो दौर है ना, इस समय बहुत ज़बरदस्त चलेगा भी और चल भी रहा है। तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखना है हर एक बात का, हमको कंसंट्रेट करके रखना है, हमको पढ़ाई को मिस नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पढ़ेंगे ही नहीं उनको फिर कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा, और फिर पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर फिर दिल में लोगों के आता है कि मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है कि हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि जितनी सर्विस उतना ऊंच मर्तबा मिलेगा, इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए ना, ढीले ढाले ना हो जाए ना, क्योंकि ढीले ढाले होने का दौर आ गया है, हो रहे हैं ढीले ढाले सोल्स। तो ये कोई फालतू नहीं बनती है। बाबा कहते कोई भी चीज़ जो ज्ञान मार्ग में बन रही है, कहीं पर कुछ भी मिल रहा है, तो फालतू नहीं बनता है। फालतू वो समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। कोई कहते हैं हम अक्षर नहीं जानते, अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं ना, तो ये भी तो सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक हो तो फिर किसको कहेंगे कि वो पढ़कर सुना है ना। जिसको शौक होता है ना, वो फिर ज्ञान अमृत वाली जो मैगजीन मिलती है उसको फिर दूसरी सोल को बोलते हैं कि आप मेरे को पढ़कर सुना दो। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे, बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो मर्तबा भी तो फिर वैसा ही पाएंगे ना। ये तो समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना मर्तबा पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे हम तो फेल हो जाएंगे, है ना। एक एक चीज़ का हमको बड़ा ध्यान रखना है। एक एक चीज़ जो बाबा आपको बोल रहे हैं उससे रिलेटेड हमारी ज़िंदगी में वो हादसे हों या हरकतें हों या कोई भी परिस्थिति आनी ही आनी है। एक भी बाबा का जो शिक्षा है वो व्यर्थ नहीं है, वो हमें समझाने दे रहे हैं तो वो हमारे काम ज़रूर आएगी। पढ़ाई में हम अटेंशन नहीं देंगे तो हम तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर, पुरुषार्थ पर, पढ़ाई पर, धारणा पर, सेवा पर, याद, सबसे इम्पोर्टेंट याद पर। जितना पढ़ेंगे और जितना पढ़ाएंगे उतना अपना ही फ़ायदा है। अब हम सब रिवाइज ही तो कर रहे हैं, हम सभी का फ़ायदा है इसमें। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या फिर हम अकेले कमरे में बैठकर इसको रिवाइज कर रहे हैं। अगर हम दीवारों को भी समझकर किसी को पढ़ा रहे हैं या कमरे में समझ रहे हैं, सोल्स बैठी हैं और हम पढ़ा रहे हैं, किसका फ़ायदा है? अपना ही तो फ़ायदा है बाबा के।
बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो फिर पाई पैसे का मर्तबा पा लेंगे, माना इग्नोर जो करती होंगी सोल्स ना, तो फिर वो बाबा कहते पाई पैसे का, मतलब जो पढ़ते ही नहीं है, जो ईश्वरीय पढ़ाई भी नहीं पढ़ते, फिर मैगजीन भी नहीं पढ़ते, फिर उनको पता भी नहीं चलता कहाँ कैसे सेवा हो रही है, तो फिर वो डल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको फिर पाई पैसे का मर्तबा मिलेगा। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते हैं कि इसने ये पुरुषार्थ किया है तब ये मर्तबा मिला। जब मिल जाते हैं हमको मर्तबे, तब हमको ये वाले ख्यालात नहीं रहते हैं कि इसने ये पुरुषार्थ किया है। नहीं, कर्म विक्रम की बातें सब यहाँ पर बुद्धि में है। हमें प्रभु कर्म करने सिखा रहे, हम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, कैसे वो अकर्म बन रहे हैं, कैसे वो विक्रम बन रहे हैं, इसकी जो नॉलेज है वो हमारी बुद्धि में अभी है। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वो तो जैसे कि पत्थर बुद्धि है। अगर हम बाबा की बातों को नहीं समझते हैं तो फिर हम पत्थर बुद्धि हैं। तुम भी समझते हो कि हम सब तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं। अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। कलयुग में अपार दुख होते हैं। ये दुख हैं। जो सेंसिबल होंगे वो झट समझ जाएंगे कि ये तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे। अभी फिर हम अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। अब हमको हर बात की समझ मिल रही है, तो फिर हम सुख अनुभव करते हैं और ये भी अनुभव करते हैं कि अब हम अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। ये है ही रावण का राज्य कलयुग, ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा कहेंगे कुछ जानते नहीं है, क्योंकि जो जग जाएगी सोल वो दूसरे को जरूर जगाएगी। जो नहीं जगती है वो फिर दूसरे को नहीं समझाती है। तो बाबा कहेगा कुछ भी नहीं जानते हैं। जानते हैं तब कहें ना जब सर्विस करें, समाचार मैगजीन में आए। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते हैं कलयुग अभी अर्जुन बच्चा है, जब संगम समझे तब तो भेंट कर सके ना। सतयुग और कलयुग में भेंट करना है ना। सतयुग किसे कहते हैं और कलयुग किसे कहते हैं? कलयुग में अपार दुख ही दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो, अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं। जो हम वर्णन कर रहे हैं कि जो हम सोल्स आपके साथ शेयर करते हैं ना, वो भगवान सुनाते हैं। ये जरूर बताना। बोलो, अपार सुख हम बच्चों को कौन दे रहे हैं? हम आत्माओं के पिता दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं। और कोई ऐसे समझा भी नहीं सकेगा, क्योंकि हमको समझ मिलती है तभी तो हम दूसरी सोल्स को बताते हैं। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ भी न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या फिर नरकवासी हो। तुम बच्चों, हम लोग को भी कहाँ पता था कि स्वर्गवासी किसको। हम लोग भी यही सोचते थे मर गया मरना स्वर्गवासी हो गया। लेकिन बाबा कहते स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में जाने की टिकट लेना, वहाँ का रहने का हक प्राप्त करना। अभी हम सभी सोल्स, जितने भी कलयुग में जो सोल्स हैं, वो सारी नरकवासी हैं, क्योंकि वो अपने स्वधर्म के विपरीत जीवन को जी रही हैं, तो वो नरकवासी हो गए ना। तो तुम बच्चों में भी बाबा कहते नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने समय क्या हो जाता है? देह का अभिमान आ जाता है। जब भी कोर्स कराते हैं या किसी को समझाते हैं प्रदर्शनी में, तो बाबा देखते हैं कि देह का अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती है, वह धारण करती है। जबकि हमारा ये होना चाहिए, हम सोल्स दूसरी सोल्स को बता रहे हैं, तो हमें अभिमान नहीं आना चाहिए। तो समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही तो सुनती है, आत्मा ही तो धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी जो हैं वो भी ये भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर फिर बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बाबा के महारथी भी जो हैं वो भी फिर देह के अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा समझ कर बात करते, नहीं। बाप आत्मा समझ कर ज्ञान देते हैं। बाबा तो आत्मा है ही,
लेकिन हम आत्माओं को भी आत्मा समझकर हम सोल्स को समझाते हैं। बस हमको हर चीज बाबा करके सिखाते हैं कि जैसे मैं करता हूँ ना वैसे तुम भी करो। तो वैसे हम आत्माओं को भी कहते हैं आत्मा बनकर आत्मा को सत्य संदेश दो। ये देह का अभिमान नहीं आना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार हैं, हमको मालूम है इनको मालूम नहीं, वो वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको भी तो नहीं मालूम था। अब बाबा ने हमको बताया है, आत्मा बनकर फिर हम दूसरी सोल्स को बताएंगे, तब उनको समझ में आएगा। देह का अभिमान हमारे में आना चाहिए नहीं, लेकिन भगवान जी कह रहे हैं ये आता है। ऐसे नहीं कि आत्मा समझकर बात करते, नहीं, बाप आत्मा समझकर ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वो तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का, जैसे बाबा करते हैं। बाबा आत्मा समझकर ज्ञान देते हैं और मम्मा बाबा भी आत्मा समझकर ज्ञान देते थे, और दादियाँ भी बहुत विशेष ध्यान रखती थी इस बात का कि सोल्स को दे रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नंबरवार है। जो ब्रह्मा जी की अवस्था है, मम्मा की अवस्था है, उससे ऑफकोर्स थोड़ा डिफरेंट अवस्था सब में हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बाकी जो भाई भाई हैं वो सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का कि हम आत्मा समझकर फिर आत्मा भाइयों को जो है ज्ञान शेयर करें। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी ये संगम युग चल रहा है। बाप हम आत्माओं को रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं कि बाप हमको आकर सुख देंगे, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं है, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। अब रावण क्या है? देह का अभिमान है। वो कोई मनुष्य तो था ही नहीं, वो कोई भगवान भी नहीं है, वो कोई देवता भी नहीं है। तो रावण देह का अभिमान है, ये दुख देता नहीं है, लेकिन दुख का उल्टा रास्ता बता देता है। बाप जो है शिव बाबा न दुख देते हैं और न सुख देते हैं। वो बड़े इम्पार्शियल रहते हैं ड्रामा में ना। वो किसी के कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो तो जब देखते हैं कि हम बिल्कुल गिरती कला में चले गए हैं, वो जब देखते हैं कि हमको बिल्कुल सजा मिलने वाली है, तो एक बार रहम दिल का पाठ बजाते हैं आकर कि अनजाने में इनसे भूलें हो गई हैं, इनको सही रास्ता बता दें। हम आत्माओं को रोज समझाते हैं, लेकिन कहीं भी हम मुरली में ये नहीं देखते हैं कि भगवान हमको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम आत्माएं देह अभिमान में कंट्रोल करते हैं दूसरी सोल्स को। जैसे घर में बच्चे के रोल में जो सोल होती है उसको कंट्रोल करते हैं, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। हमारे शिव बाबा नहीं करते। शिव बाबा पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हर तरह की सावधानी देते हैं, फिर सोल को उन्हें छोड़ देते हैं कि भाई अब करो। फोर्स नहीं करते। उनकी शान नहीं है कि किसी को फोर्स करें, क्योंकि वो कहते हैं अगर मैं फोर्स करूं और अगर मैं इंडिविजुअल कह दूं तो सोल बहुत सजाओं का पात्र बन जाएगी अगर वो नहीं करेगी तो। इसलिए बाबा जनरल में मुरली चलाते हैं, बिन कहे जो करे सो देवता। यहाँ पर वो वाली विधि है। तो रावण भी दुख देते नहीं है, दुख का उल्टा रास्ता जरूर बताते हैं। शिव बाबा न दुख देते हैं और न सुख देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से हम सुख पाते हैं। हम रोज देख सकते हैं, अगर तो हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हम सुखी अनुभव करते हैं, खुश अनुभव करते हैं। जब हम नहीं उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो बुद्धि खाती रहती है, मन खाता रहता है, अच्छा फील नहीं करते। तो बाप की श्रीमत पर चलने से हम सभी सोल्स सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, रावण से दुख का रास्ता हमको मिलता है। बाप शिव बाबा तो हमको सिर्फ रास्ता बताते हैं, रावण से हमको दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो
तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए ना। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा को बांटते हैं, 4 बच्चे होंगे चाहे 2 बच्चे होंगे, वो बराबर बांटेंगे। यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे खुद कमाता है अपना वर्षा। हम सभी आत्माएं खुद कमाती हैं अपने पुरुषार्थ से, कोई झंझट नहीं। जो जितना करे, कोई पक्षपात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। खुले भंडारे हैं, अथाह सुख है, अथाह खजाने हैं, अथाह वरदान है, अथाह है ज्ञान रतन, अथाह है। जितना लेना चाहो ले सकते हैं। यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे। हमारे मीठे बाबा रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं, इजी वे बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती मर्तबा पाएं, पढ़ना है। ऐसे नहीं ये भल ऊंच मर्तबा पाए मैं बैठा रहूं, नहीं। पुरुषार्थ सबसे फर्स्ट है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई फिर डल पुरुषार्थ करते हैं। सारा पुरुषार्थ पर मदार है ना। इसीलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो डल पुरुषार्थ करते हैं उनसे ना, उनके हाथ का बना हुआ नहीं खाना, या फिर घर में कोई ज्ञान मार्ग में नहीं चलता है उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी अवस्था मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। अपने हाथ से ही बनाओ, बाबा की याद में बनाओ, अच्छा है। सारा पुरुषार्थ पर मदार है इस समय। नहीं तो देखो शुरू में सोल्स तो ऐसे होता था कि टच भी नहीं करते थे ना, टच भी करने से उसका असर आ जाएगा। इसीलिए शुरू में तो कम आत्माएं होती थी तो बाबा दूरियां रखवाते थे। अब तो मधुबन में भी हम जाएंगे तो बहुत सारी आत्माएं होती हैं, इकट्ठे होते, तो अपनी बड़ी उच्चतम अवस्था चाहिए। अब तो पहले तो बहुत योग युक्त होकर भी भोजन बनता था, अभी डिफरेंट तरीके से अवस्था से भी भोजन बन जाता है। बीच में बहुत सारी सोल्स, क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा लोगों की सेवाएं चाहिए, तो लेकिन किसकी कैसी अवस्था हो जाती है। तो सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। जितना हम याद करेंगे उतना मेरे पाप कर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर हमको छोड़ नहीं देना है, ये तो समझ की बात है ना। अब देखो प्रजापिता ब्रह्मा को बाबा ने बता दिया कि आप कृष्ण थे, आप फिर से कृष्ण हो, कृष्ण बनना है, आपने ऐसा बोल दिया तो ब्रह्मा जी तो आराम से बैठ सकते थे ना कि हम तो कृष्ण बनेंगे। लेकिन एकदम गंभीरता से पुरुषार्थ किया है। उनकी लाइफ को अगर हम देख सकते हैं, 1 सेकंड भी उन्होंने गफलत नहीं करी है। ज्ञान योग धारणा सेवा 14 वर्ष की तपस्या हो, एकदम गंभीर रहे हैं, जान रहे हैं कि नारायण बनेंगे, लेकिन पुरुषार्थ पूरा अव्वल नंबर का किया है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, कई लोग बोलते ना, बाबा कभी कभी बोलते ना, जितना आपने कल पहले किया होगा ना उतना ही आप करेंगे। तो कई लोग फिर छोड़ देते, जो ड्रामा में होगा ना उतना कर लेंगे। ऐसा नहीं करना, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना। ये तो समझ की बात है ना, हमको शिव बाबा की याद में रहकर पूरा पुरुषार्थ करना है। कल पहले हम विजयी रतन थे, इस विश्वास से करना है। कल पहले हम सूर्यवंशी थे, इस विश्वास से करना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जरूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े, है ना। ये तो तय है कि जो बजाया होएगा वही बजाना पड़े, लेकिन जो बजाया है उसको ये सोचना है कि मैंने उत्तम बजाया। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ सपोज करना है ना, सबकी पॉपुलेशन तो बढ़ गई है ना। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पाठ बजाने के लिए आएंगे। न आत्मा विनाश होती है, न उसका पाठ कभी विनाश हो सकता है। जो पहली बार वो ड्रामा में आई है इस धरा पर, आते ही वो जिसमें गई है, क्योंकि सोल्स जो द्वापर युग में आती हैं
उस समय तक तो आदि सनातन देवी देवता धर्म हट जाता है, वाम मार्ग शुरू हो जाता है। तो धर्म स्थापक आकर भगवान का परिचय देते हैं। उनके जाने के बाद फिर सोल्स जो हैं उसको एक रिलीजन का नाम देती हैं। तो जो ऊपर से सोल्स आती हैं, जो जिस रिलीजन में प्रवेश कर जाती हैं, फिर वही उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है। उसके बाद भले वो हिंदू परिवार में भी चले जाए, ऐसा भी होता है, हिंदू परिवार में चले जाएंगे, चाहे सिख परिवार में चले जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन जो एंड का जन्म है, अभी जो जन्म चल रहा है, ये जो अंतिम जन्म है, उसमें आत्मा जो रिलीजन में, ड्रामा में प्रवेश किया, उसमें जरूर लौटेगी। हम आत्माओं को दिखाई देगा कि अरे वो क्रिश्चियन बन गया, लेकिन वो मुस्लिम बन गया, उनको अच्छा लगेगा। वो भले हिंदू धर्म के में हो रहे पाठ बजा रहे होंगे बचपन से, लेकिन अचानक उनको दूसरे धर्म की चीजें जो होंगी ना, वो अच्छी लगने लग जाएंगी और वो उसको बहुत जल्दी पढ़ भी लेंगे, कर वो वापस अपने वही वाले धर्म में जाएंगे जिसमें, क्योंकि वो उसी में जाकर अपने ड्रामा के पार्ट को क्लोज करते हैं। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं, न आत्मा विनाश होती है, न उनका पाठ कभी विनाश हो सकता है। ये समझने की बातें हैं। अब हम समझते हैं ना, हमको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो नहीं समझते ना, उनको लगता है अरे ये मुस्लिम बन गया, ये क्रिश्चियन बन गया। उनके फिर घर में कलह कलेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन अब समझ मिलने के बाद फिर हम समझते हैं कि कैसे सोल्स इधर उधर अपने अपने उसमें चले, फिर वो किसी की सुनती नहीं है। शरीर के माँ बाप के, इसीलिए तो बोलते ना, कोई किसी का नहीं है। हर सोल जो है वो स्वतंत्र है और अपने पाठ के वशीभूत होकर पाठ बजा रही है। तो मीठे परमात्मा कहते हैं, न आत्मा विनाश होती है, न उनका पाठ कभी विनाश हो सकता है। ये समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर, है ना। धन दिए धन न खुटे, ये जो ज्ञान का धन है, ये प्रभु जी का धन, जितना देंगे उतना ये बढ़ता, उतना और स्पष्टीकरण होता है। तो ये कभी खुटता नहीं है। धारणा होती रहेगी, फिर औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में अगर नहीं है तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाइप ऐसे का मर्तबा है। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर क्या कर सकते हैं? क्या तदबीर कर सकते हैं, क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? ये है बेहद की पाठशाला। इसमें सभी सोल्स को निमंत्रण है। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकता है। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे तब ना, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता है, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी है ये। रूहें पढ़ती हैं, सारी रूहों की एडमिशन यहाँ पर हो सकती है, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे अमेरिकन हो, कोई भी जाति हो, कोई भी रंग हो, रूप हो, वो नहीं देखा जाता, बाहरी रूप नहीं देखा जाता, और रूह की एडमिशन यहाँ पर होती है। इसलिए ये रूहानी यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड की 800 करोड़ रूहों को निमंत्रण है कि आप इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी कहते हैं, लेकिन कितना पक्षपात है वहाँ, कितनी रिश्वतखोरी है, सबको एडमिशन ही नहीं मिलती है, और कितनी लिमिटेड है। प्रभु जी की यूनिवर्सिटी में सभी को निमंत्रण है। ये है रूहानी, और दुनिया वाली यूनिवर्सिटी है जिस्मानी, रूह पढ़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, ओनली वंस। ड्रामा फिल्म तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होगी। ये भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है, ये तुम बच्चे जानते हो।
वो तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। बाप बैठकर हर बात को समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? वो तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का। अब शिव बाबा जब आते हैं तो ब्रह्मा जी के हाथ में कोई बुक थोड़ी होती है, उनके मुख से आकर शिव बाबा सुनाते। ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा भी, गुलजार दादी के हाथ में कोई मुरली थोड़ी होती है जो पढ़कर सुनाते हैं। बाबा आते हैं, इतनी खूबसूरत मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां चलाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बाबा को जरूरत थोड़ी है कोई चीज पढ़ने की। बाबा तो बेहद का बाप का पाठ है पढ़ाने का, अपना परिचय देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। गाते भी हैं, बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं कि वो ज्ञान का सागर है। ये लक्ष्मी नारायण जो है ज्ञान सागर है क्या? नहीं, यही तो वंडर है। हम ब्राह्मण ही ये वाला ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। श्रीमत के प्रमाण हम लोग सुनाते हैं, जैसे बाबा सुनाते हैं वैसे सुनाते हैं। तुम समझाते हो, इस हिसाब से हम सभी ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार हम ब्राह्मण बने थे और फिर हम होंगे। मनुष्य की समझ में जब आएगा तब तो मानेंगे। जब उनको समझ ही नहीं आएगा तो फिर कैसे मानेंगे? तुम जानते हो, कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगड़ तो हम देवता नहीं बन सकते, क्योंकि ब्राह्मण बनने में फिर सच्चा ब्राह्मण बनना पड़ता है, संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ता है, पवित्र बनना पड़ता है, स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ता है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनना पड़ता है, विश्व कल्याणकारी बनना पड़ता है। वो फिर ब्राह्मण शरीर को नहीं देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। ऐसे ब्राह्मण बनना पड़ता है। पूरा फरिश्ते वाली स्थिति होनी चाहिए ब्राह्मण बनकर, तब जाकर देवता बनते हैं। ऐसे तो नहीं बनते। तो खाली बीके बनने से नहीं चलता। बीके के फिर कंडीशंस है इतनी सारी, जो बाबा मर्यादाएं बताते हैं, उन मर्यादाओं पर चलना पड़ता है। तो ब्राह्मण बनने बिगड़ तो देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फिर फेल भी हो पड़ते हैं, फिर नए सिर पढ़ना पड़े। तो फेल होते हैं तो फिर से हमको फिर से शुरुआत होगी। अब जैसे जो विकारी हथियाला बांध लेते हैं, जो बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, है ना, वो जब वापस आएंगे, जो पिछला उनका पड़ा है वो तो पूरा खत्म हो जाता है। काम विकार में जाते ही वो सारा खत्म हो जाता है, फेल हो पड़ते हैं। फिर जब आते हैं प्रभु जी के पास तो नए सिरे से पढ़ना पड़ता है, फिर से उनको शुरुआत। बाप कहते हैं, विकार में गिरे तो की कमाई चट हो जाएगी। जो पहले आपने कमाई की है वो पूरी चट हो जाएगी। फिर बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं, अंदर खाता ही रहेगा, खाते ही रहेगा। चैन से जिंदगी नहीं बिता सकती है वो सोल। जो छोड़ कर जाती है बाबा को, वो थोड़े समय के बाद, वो गलतियां तो कर बैठती है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसको इरिटेशन शुरू हो जाती है। फिर बुद्धि में खाता रहेगा, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। क्योंकि जब असलियत कर्मों की आती है, फिर जब कर्मों के क्लैश होते हैं, फिर आएगा बुद्धि में मैंने क्या किया। नए नए में नहीं आता है, 2-3 साल बाद कईयों के जल्दी संस्कारों के टकराव शुरू हो जाते हैं, कईयों के 2-3 साल में शुरू हो जाते हैं, लेकिन होते जरूर हैं, क्योंकि एक्चुअली हिसाब किताब ही जुड़ा है आपस में। वो एक खाली मायावी दिखावा होता है कि हम पसंद करते हैं, वो तो मायावी है। उस माया के चक्कर में आकर फिर सारे गिर जाते हैं। तुम समझते हो, इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है। अभी बचपन से जो मैंने अब तक किया होएगा वो तो उनको पता होता है, उनका तो सबको पता है। बाकी आगे जन्मों में हमने क्या किया है वो तो उनको याद नहीं। पाप किए जरूर है, हम अभी देख सकते हैं इस जन्म में, भगवान को जानने से पहले हमने क्या क्या किया है। पाप किए हैं, तो इसके पहले भी तो किए होंगे, लेकिन हमको याद नहीं है।
पाप किए जरूर हैं, भगवान जी कह रहे हैं, तभी तो हम गर्भ जेल में जाते हैं, नहीं तो क्यों जाएंगे। जो पाप आत्मा है वही तो गर्भ जेल में जाती है, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। हिसाब किताब बाप बैठकर समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ें तो जरूर पढ़ाएं भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। पढ़ाई से ही तो हम क्वालिफाई करते हैं, पढ़ाई से ही हम सूर्यवंशी बनते हैं। पढ़ाई से उतना अच्छा नहीं करते हैं, पढ़ाई नापास हो जाते हैं तो चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वो इस जन्म में ही पढ़कर मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का मर्तबा फिर नई दुनिया में हमको मिलना है। अभी हम पढ़ते हैं, अभी हम मर्तबा कमाते हैं, फिर वो मर्तबा हमारा नई दुनिया में मिलता है। वो कोई दूर नहीं है। बाबा कहते हैं नई दुनिया दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ना, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। हम सोल्स बहुत बार शरीर रूपी कपड़ा बदल चुके हैं। ये तो हमें अटैचमेंट हो गई है और फिर हम बुरे कर्म करते हैं, इसलिए हमको डर लगता है शरीर छोड़ने में। अब सुकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हमारा डर खत्म होता जाएगा, हम निर्भय होते जाएंगे। जितना हम बाबा का कहना मानते जाएंगे उतना हमारा डर खत्म होता जाएगा। तो अब क्या करना है, जैसे कपड़ा बदला जाता है ना, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है, नई दुनिया में जाना है। विनाश भी होगा जरूर, ये भी हमको समझ में नहीं है। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, विनाश तो होना है। अब हमको नई दुनिया का बनना है विनाश होने के पहले पहले। फिर ये पुराना शरीर जो है वो हम छोड़ देंगे। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही तो पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी जा सकेंगे अगर हम अच्छी रीति पढ़ते नहीं हैं। अगर हम अच्छी रीति पढ़ना मतलब पढ़ाई को धारण करना, अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम स्वर्ग में थोड़ी आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वो भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। जो दास दासी भी होगी ना, बाबा कहे, वो भी प्रभु के दिल पर चढ़े हुए होंगे। उनमें अन्य तरह की खामियां होंगी, लेकिन पुरुषार्थ में तो वो लोग गोल्डन एजेड तो होंगे ही होंगे। राजाई का नहीं होगा, मैंने उतना वैसा वाला पुरुषार्थ नहीं किया होगा पढ़ने वाला। जैसे बाबा कहते हैं ना, कृष्ण कितना सुंदर प्रिंस बना है ना। कृष्ण की जो राजाई है वो कितनी सुंदर है, लेकिन उनके माँ बाप की उतना नहीं है। तो पढ़ने के ऊपर है ना। अभी संगम युग में जितना ब्रह्मा जी की आत्मा ने पढ़ा, उतना ब्रह्मा जी की माँ बनने वाली या पिता बनने वाली आत्मा ने नहीं पढ़ा है। ब्रह्मा जी की सबसे उत्तम है। तो ये सारा जो है फिर पढ़ाई के ऊपर है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं वो सोल्स जो दास दासियां बनती हैं और जो सचखंड में आती हैं, एक जो 9 लाख आत्माएं हैं, ये सजा जरूर खाती हैं थोड़ी बहुती, लेकिन ये जो है कि ये होती फिर भी दिल पर चढ़ी होती है ना। बाबा का दिल जीता होता है तभी तो सचखंड में आती हैं। ऐसे थोड़ी आ सकता है 9 लाख आत्माएं सचखंड में प्रवेश ही नहीं कर सकती हैं जब तक दिल पर न चढ़े। ये और तरीके का उनका पुरुषार्थ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होएगा, इसलिए वो दास दासी बन जाती हैं। तो स्वर्ग में जो दास दासियां होंगी वो भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे, सब थोड़ी बनते हैं दास दासी या सचखंड में आ जाएंगे, नहीं। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे ना। रूहानी कॉलेज खोलते हैं सब जगह, तो फिर उसमें सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वो फिर ऊंच मर्तबा पाएंगे। डल बुद्धि जो है वो कम मर्तबा पाएंगे। जिनकी बुद्धि डल है उनको मर्तबा कम मिलेगा। हो सकता है आगे चलकर वो डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं, कोई पता नहीं इस ड्रामा का। हो सकता है कोई अभी समझदार है, उस पर ग्रहण लग जाए और वो नीचे चली जाए, और जो अभी डल बुद्धि है वो आगे निकल जाए। इसलिए भाई किसी को देखना भी नहीं है और किसी का चिंतन भी नहीं करना है, इसको समझ में नहीं आता।
हमेशा यही सोचना है, समझ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बाबा साथ है, ये भी भगवान का बच्चा है, ऐसे ही सोचना है। हमें खुद को कभी समझदार नहीं समझना है और दूसरे को डल नहीं समझना है, ये गुनाह नहीं करना है। इसलिए मीठे बाबा बोलते कोई पता नहीं, कोई डल बुद्धि अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े और कोई अच्छा पुरुषार्थ करने वाला समझदार बच्चा नीचे चला जाए, कोई पता नहीं। पुरुषार्थ से समझा जाता है। ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर, क्योंकि कोई भी सोल कभी भी जागृत हो सकती है। आत्मा शरीर धारण करके यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती रहती है। संस्कार आत्मा में होते हैं। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तब तो ज्ञान मिले ना, टीचर ही नहीं तो फिर ज्ञान कहाँ से आए। वो तो भगत है। भक्ति में अपार दुख है। भक्ति भी करते रहते हैं, दुखी भी होते रहते हैं। मीरा को बल साक्षात्कार हुआ कृष्ण का, परंतु उसको सुख थोड़ी मिला। वो कोई सचखंड में तो आई नहीं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को याद किया। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? वहां तो कोई प्रकार के दुख की बात होती नहीं है। कहाँ पर? सुख धाम में। यहाँ तो अपार दुख है, वहां अपार सुख है। तो यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही है दुख धाम, वो सुख धाम है। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख और फिर कलयुग में संपूर्ण दुख है। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती। कितने तरह के दुख हैं, अब तरह तरह की शारीरिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हॉस्पिटल में चले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई चले जाए तो वैरायटी तरह के दुख हैं जो वृद्धि को पाते जा रहे हैं। आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। इधर से भूकंप आएगा तो इधर से संभल नहीं पाएंगे तो उधर से बाढ़ का पानी आ जाएगा, उधर से सांप वगैरह सड़कों पर आ जाएगा, उधर से कुछ हो जाएगा ना। इंसान समझ में नहीं आएगा ना किसी को कि क्या करें। आप साधन सारे बंद हो जाएंगे। इसलिए साधनों का यूज तो सिर्फ बाबा की सेवाओं के लिए यूज करना चाहिए बस। नहीं तो ये भी दुख देंगे बहुत, क्योंकि ये बंद हो जाएंगे। फिर बुद्धि का योग जो देखा है उसकी तरफ जाएगा, फिर बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, फिर सफल नहीं होंगे, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं अभी भी वैरायटी तरह का दुख है। किसको कैसी बीमारी होगी, उसका कोई हल नहीं निकलता और वृद्धि को पाती रहती है। और आगे चलकर कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वो लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट देवें तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। कामनाएं, तरह तरह की कामनाएं जो हैं, इन पर बाबा कहते हैं जीत पहनो। हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, तो क्या बन जाएंगे? जगत जीत बन जाएंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना ना तो बाबा कहते वो 2500 वर्ष की राजधानी में तो आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंग, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं अच्छा मर्तबा पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है ना। ऐसा स्कूल तो कहीं नहीं देखा जहाँ पर भगवान आकर पढ़ाते हो, और वो भी निराकार भगवान, और वो भी निराकार आत्माओं को। ऐसा स्कूल कोई देखा है क्या? इसीलिए अनकॉमन है। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। श्री कृष्ण
तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से बिल्कुल न्यारा हूँ। ये नहीं कि दैवी गुण धारण करेंगे फिर असुर बनेंगे फिर आसुरी गुण। भगवान जी इस रोल में नहीं आते, वो तो इन सब से न्यारे हैं, सागर हैं वो तो गुणों के। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने के लिए। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देते हैं, रूहों की नॉलेज सुप्रीम रूह देते हैं। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य या देवता ने नहीं दिया है। सच्ची गीता का ज्ञान वो तो यादगार गीता है ना, वो तो मनुष्यों ने लिखी है। लेकिन जो ये सच्ची गीता है ये तो भगवान जी अभी सुनाते हैं। गीता का ज्ञान जो है वो कोई देहधारी मनुष्य या देवता ने नहीं दिया है। विष्णु देवता नमः कहते हैं तो कृष्ण फिर कौन है? देवता कृष्ण ही विष्णु है ना। ये कोई जानते ही नहीं है, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए ना। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे ना कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार न लिखो, वो फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया है। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, दरकार ही नहीं है, कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब तो समाचार लिखो। कई सोल्स आती है ना तो फिर उसकी बड़े लंबा चौड़ा उसका विवरण बताएंगे, ये है, ये वहाँ पर है, इनका मर्तबा ऐसा है, खूब सारा पैराग्राफ बनाते हैं ना। बाबा कहते मत लिखो इतना सारा। बाबा कहते लंबे चौड़े समाचार मत लिखो कि वो फलाना आने वाला है, फिर उसके बारे में बहुत बड़ा विवरण देते हैं, है ना। लिखने की दरकार नहीं है, कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है, जो सोल आई है क्या वो ज्ञान में चलती है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो ना। कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। शो नहीं करना है, दिखावे नहीं करने। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, शो करते फिर चले भी जाते हैं। उनसे क्या फायदा, उनको बाबा क्या करे, न उन्हें फायदा न तुम्हें फायदा। बाबा के जो आए बाबा के पास और फिर चले गए, बाबा के बनी हुई, फिर बाबा कहते क्या फायदा उनसे, उनको बाबा क्या करेंगे, ना उन्हें फायदा न तुम्हें फायदा। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं ना। मनुष्य से देवता बनाने के मिशन है ना, मनुष्यों को चेंज करना है, मनुष्यों को सत्य से परिचित कराना, ये हम आत्माओं के मिशन है। मनुष्यों के जो मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा के बच्चे हैं, यही तो मिशन है। असुर बन गया, असुर से देवता बनाना, यही तो मिशन है। सत्य से परिचित कराना, यही तो मिशन है। तो बाबा कहे अगर कोई आया और हमने उसका खूब विवरण किया, इतना अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है, मुझे मर्तबे का है, हम करते रहे बाबा कहे, और वो आए और फिर चला जाए, क्या फायदा हुआ, है ना। उनको बाबा क्या करेंगे, न उन्हें फायदा है और बाबा कहते हैं ना आपको फायदा है। आपका जो मिशन है कि सोल्स को जागृत करना है, सत्य से परिचित कराना, वो तो नहीं पूरा हुआ, मिशन की तो वृद्धि नहीं हुई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, पूरी रिगार्ड से, अदब से प्यार भरी नमस्ते। और तहे दिल से प्रभु जी का एक एक ज्ञान रतन के लिए, एक एक शिक्षा के लिए, एक एक समझाने के लिए, हम आत्माओं का इतना ध्यान रखने के लिए, हम आत्मा के शुभ चिंतक बनने के लिए, हम आत्मा पर रहम करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही दिल से दुआ है कि हम सभी आत्माएं उनकी शिक्षाओं को चित्त पर बिठा कर रखें, चित्त पर वो सदा इमर्ज हो और हम समय पर उन शिक्षाओं को यूज करें। याद आए मुझे, समय पर शिक्षा प्रभु की याद आए, ऐसी दुआएं करते हुए आज की मुरली की धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में हमको बेबस नहीं होना है। हमें स्वयं में
ज्ञान को धारण करना है, दूसरी सोल्स को दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है, वो भी सोल्स जग जाएं, वो भी सोल्स भगवान के बन जाएं। तो किसी भी बात में हमको बेबस नहीं होना है, स्वयं में ज्ञान को धारण कर हमें दान करना है, औरों की भी तकदीर हमको जरूर जगानी है। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। हमारे में जरा भी देह का अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो हमें दूसरों के साथ शेयर जरूर करना है। बाप से जो भी अपार हमको सुख मिलता है वो हमें दूसरों से जरूर बांटना है, शेयर करना है। आज का सदगुरु जी का वरदान, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, दोनों का संतुलन चाहिए सेवा करने के लिए, फिर सदा सफलता मूर्त बनते हैं। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे, तब सेवा सफल होगी। जो सिर्फ दिमाग से सेवा करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ना। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैंपन आ जाएगा कि मैं करता हूँ। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा ही रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का, और यदि दोनों का बैलेंस है तो फिर सदा सफलता है ही है। मीठे परमात्मा कह रहे हैं, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा जो करते हैं वो सदा सफलता मूर्त होते हैं। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग लगाते हैं, दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा ही टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो मैंपन आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ। और जो दिल से करती हैं सोल्स, उनके दिल में बाबा की याद तो सदा ही रहती है कि बाबा ही करा रहे हैं और बाबा ही कराते हैं। फल मिलता ही है कैसे? दिल से सेवा करने का। जब हम दिल से सेवा करते हैं उसका ही तो फल मिलता है। और यदि दोनों का बैलेंस है तो फिर सदा सफलता है ही। फल मिलता ही है जब हम दिल से सेवा करते हैं, और यदि दोनों का बैलेंस हो, बाबा कहे, तो फिर तो सदा सफलता है ही है। क्योंकि दिमाग से करना मतलब पूरा समझ से करना, ऐसे होना चाहिए वैसा होना, लेकिन जो समझ है उसमें फिर दिल जरूर शामिल होना चाहिए, सच्चे दिल से फिर करना। दिमाग में, खाली दिमाग में देह का भान और अभिमान आ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा ही रहती है। फल मिलता ही तब है जब हम दिल से सेवा करते हैं, और यदि दोनों का बैलेंस हो जाए तो फिर सदा सफलता है। आज का स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ये इधर की बात उधर की बात, ये जो हद की बात है, दुनियावी बातें हैं, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगी जब हम बेहद में रहेंगे। बेहद बाप के साथ, बेहद की शिक्षाओं के साथ, बेहद के कार्य के साथ, विश्व के कल्याण के साथ जब हम बेहद में रहेंगे तो फिर हद की बातें जो हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो बेहद में रहना है बाबा के, दुनियावी बातों में
हमको नहीं रहना। दुनियावी बातों में रहेंगे तो फिर हम माया के वशीभूत हो जाएंगे। बाबा की शिक्षाओं में रहेंगे तो हमारी अवस्था अच्छी होती जाएगी। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करेंगे उनकी मीठी शिक्षाओं के लिए, समझाने के लिए, सावधानियों के लिए। मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सब आत्माओं का धन्यवाद और अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 16,108-33 करोड़ आत्माओं में से बाकी जितनी भी सोल्स बच गई हैं वो सभी आत्माओं का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग कलयुग में उतरती है ड्रामा में, उनका धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी जो खजाने प्रभु से मिलते हैं उसका धन्यवाद, अनमोल संगम युग का समय हमको मिला, प्रभु की समझानी मिली उसका धन्यवाद, खजाने कमाने के लिए समय मिला उसका धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। और फिर जो हमें इस सृष्टि पर सब कुछ मिलता है, हम मेहमान हैं यहाँ पर, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उन तमाम चीज़ों का धन्यवाद। और सिर्फ हमारे तरफ से नहीं बल्कि उन आत्माओं की तरफ से भी जो बाबा के बच्चे हैं लेकिन ये ऐसा धन्यवाद नहीं करते हैं, और फिर उन आत्माओं की तरफ से भी जो अभी अज्ञानता में है, यूज़ कर रहे हैं, अधिकार रख रहे हैं लेकिन एहसान फरामोशी में है, समझ नहीं है, उन सभी आत्माओं की तरफ से भी प्रभु जी का बहुत धन्यवाद। और इस सृष्टि का भी बहुत धन्यवाद। नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स जितनी भी हम आत्माओं को मिलती हैं, जितनी भी हम यूज़ करते हैं, एक एक चीज़ का धन्यवाद। और जो गुनाह कर दिए हैं उसके लिए माफ़ी भी, और अब अटेंशन देंगे कि हम शांति का, सुख का, पवित्रता का, पवित्र रहकर शांत रहकर सहयोग दें ताकि फिर से तत्व जो हैं सत्व प्रधान बने और फिर से जो सृष्टि है, जो प्रकृति है वो सत्व प्रधान बने और पूरा का पूरा वायुमंडल जो है वो सकारात्मकता से बिल्कुल समर्थ बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ जो है प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।